कैमरा शव पर फोकस करता है। आशा की लाश रसोई के पास पड़ी है। गर्दन पर निशान है। कमरे में 3 लोग खड़े हैं, संजना, राजीव और निशा। इंस्पेक्टर अर्जुन और कांस्टेबल माया प्रवेश करते हैं। लाश को देखकर लग रहा है किसी ने गला घोंटकर मारा है। तीनों यहीं थे? जी सर, घर में ये 3 ही मौजूद थे। तो तीनों में से कोई झूठ बोल रहा है। हम सच उगलवा कर रहेंगे। एक एक कर सबकी कहानी सुननी होगी। मुझे आशा से कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं थी, लेकिन वो बदल गई थी। रात को किसी से छुपकर बातें करती थी। किससे? राजीव से। मैंने उसे उनके कमरे से चुपके से निकलते देखा था। क्या समझूं मैं? तो आप कह रही हैं कि राजीव ने उसे मार दिया? अगर कोई रिश्ता था तो हाँ, उसका मकसद था। आप किस पर शक करते हैं? मैं और आशा सिर्फ ऑफिस के काम के सिलसिले में बात करते थे। रात 1:19 की कॉल को भी ऑफिस का काम कहेंगे? वो शायद कुछ पर्सनल हो गया था, लेकिन मर्डर नहीं। आप किस पर शक करते हैं? संजना को आशा से चिढ़ थी। उसे धमकाते हुए देखा था मैंने। अगर तू मेरे घर की इज्जत खराब करेगी तो जिंदा नहीं बचेगी, उसके शब्द थे। मैं और आशा बहुत करीबी थे। कुछ दिन पहले उसने कहा था कि उसने इस घर का बड़ा राज पकड़ लिया है। कैसा राज? कहती थी अगर ये बाहर गया तो किसी की जिंदगी खत्म हो जाएगी। तुम किस पर शक करती हो? शायद दोनों पर। सर, कॉल रिकॉर्ड्स में आशा ने रात 1:19 पर निशा को कॉल की थी और सीसीटीवी में 1:15 पर निशा रसोई की ओर जाती दिखी है। मतलब तीनों में से एक झूठ बोल रहा है, पर झूठ सबसे बड़ा वही बोलता है जो सच को दबाने की सबसे ज्यादा कोशिश करता है। तुम्हारा राज अब पकड़ा गया है। निशा, तुमने कहा आशा ने 1 दिन पहले राज बताया था, लेकिन उसका आखिरी कॉल तुम्हें था 1:29 AM पर। क्यों झूठ बोला? क्योंकि मैं खुद को बचाना चाहती थी। बचाना? किससे? सच से? अगर मार नहीं खाना चाहती तो सीधे सीधे सच उगल दो। हाँ, मैंने मारा उसे। क्यों? इस घर में सिर्फ नौकरानी नहीं थी, वह राजीव की एक्स गर्लफ्रेंड थी। सालों पहले जब वो संजना से मिले भी नहीं थे, हम एक दूसरे के करीब थे। पैसों के लिए उसने संजना से शादी कर ली और मुझसे तो जैसे रिश्ता था ही नहीं, एक झटके में ब्रेकअप कर लिया। और तुम फिर से इस घर में कैसे आई? मैंने खुद को बदला, अपनी पहचान छुपाई और सहायक बनकर इस घर में आई। राजीव ने मुझे नहीं पहचाना और मैं बस धीरे धीरे उससे बदला लेना चाहती थी। लेकिन एक रात आशा ने मुझे फोन पे बात करते हुए सुन लिया, मेरा सच जान गई और तभी से वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी। ब्लैकमेल कैसे? वो कहती थी अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो राजीव और संजना को सब कुछ बता देगी। मुझे डर था कि अगर ये राज खुला तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए तुमने उसकी जिंदगी खत्म कर दी? मैंने सिर्फ उसे चुप करवाना चाहता, पर गुस्से में मैंने सब खत्म कर दिया। अब जैसे तूने दूसरों की जिंदगी तबाह की, वैसे ही अब तू अपनी बची जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ते हुए बिताएगी। इतना कुछ चल रहा था और हमें पता ही नहीं चला। हम सिर्फ एक दूसरे पे शक करते रहे। मैंने तुम्हें कभी पूरी तरह समझने की कोशिश नहीं की। बस मान लिया कि तुम मुझ पे शक करती हो, लेकिन खुद कभी भरोसा नहीं जताया। और मैंने तुमसे कभी खुलकर बात नहीं की। रिश्ते सिर्फ शक से नहीं टूटते, चुप्पी भी रिश्ता तोड़ देती है। आगे से अगर कुछ भी हो, हम एक दूसरे से बात करेंगे, बिना छुपाए, बिना डराए। हाँ, क्योंकि सच जितना भी कड़वा हो, भरोसे से ज्यादा खतरनाक नहीं होता।